माजरत के साथ ये देखना कि जो सीने चौड़े चौड़े करके फिरते हैं ना कि हम हुसैनी हैं, ये देखना हुसैन के असहाब नमाजी थे, हुसैन के असहाब शब जिंदगार थे, हुसैन के असहाब इबादत गुजार थे, हुसैन के असहाब सजदा गुजार लोग थे। जनाब मुस्लिम बिन औसजा जिनके बारे में तारीख कहती है कि हबीब इब्न मज़ाहिर से भी ज़्यादा ज़ईफ़ थे, उनके बारे में पता क्या मिलता है कि वो कूफा के बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के बारे में यहाँ तक मिलता है कि वो एक एक सजदे में ख़त्म कुरान करते थे। ऐसे होते हैं हुसैनी, ऐसे चाहिए हुसैनी, हुसैन अलैहिस्सलाम। और ऐसे बंदे वाक़ियतन मिलते भी कम हैं कि एक तरफ 9 लाख होते हैं और एक तरफ गिन के 70-71 होते हैं। मसला ये है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो मान रहे हैं, हम मौला की नहीं मान रहे। किन किन चीज़ों को लेकर मौला ने यजीद की मुखालिफत की थी, हम वो चीज़ें भूल गए। गुजारिश को समझिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते क्या थे, उन बातों को मैं यही तो कह रहा हूँ कि जम कर दें खुद को करबला में। खुदा की कसम करबला से बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलना ही नहीं है। एक एक उनसर, एक एक जगह से आपको ऐसी ऐसी इंसानियत की बेमिसाल खुदा की कसम कहानी मिलेगी। तो मैं हर जगह पे जाके इत्तेहाद और इत्तफाक की बातें इसलिए कर रहा हूँ, साहिबान मिंबर के सामने भी गुजारिश करूंगा कि जो बाहर से आए उसको सीने से लगाइए ताकि उसे पता चले कि हुसैन कौन थे। अगर हर दूसरे आने वाले की दिल आज़ारी मकसद होती तो हुसैन होर को कभी सीने से न लगाते। जो बाहर से आए उसको सीने से लगाइए, उसको पता चले कि हमने किन को माना है। मैं तो मिंबर पे गुजारिश कर रहा हूँ कि थप्पड़ के बदले थप्पड़ हर कोई मार लेता है, कभी किसी गाली देने वाले को दुआ दे के भी देखें। अरे सिर्फ 1 मिनट हर फर्शे अज़ा पे बैठने वाला सिर्फ इतना सोच लेना, सिर्फ इतना सोच ले कि यार मुझे मेरे वक्त के इमाम देख रहे हैं, उनकी नजर है मुझ पे, खुदा की कसम गैर तरफ आंख उठते हुए भी खौफ खाएगी। कंट्रोल कंट्रोल, हर टाइम अपने आप को ये सोचना है कि किसी की नजर का पहरा है, मैं किसी के ताबे हूँ। आजाद ज़हन रखना है। तो साहिबान में क्या फर्क है जो किसी के खेत में घुस के किसी का माल खा लेता है। पाबंद रख अपने आप को, अपने आप पे कंट्रोल रख, अपनी आंखों पे, अपने कानों पे, अपनी जुबान पे, अपने जहन पे। और जहन आज़ाद नहीं करना शिया सुन्नी भाइयों। अगर जहन आज़ाद हो गया तो फिर अच्छाई बुराई साथ साथ चलती रहेगी। यही काम तो यजीदियों का था जो कहते थे जल्दी करो, नवासे रसूल को शहीद करो, हुसैन को कत्ल करो ताकि हम ज़ोहर की नमाज बाजमात पढ़ें। गलत नजरिया है कि हुसैन सिर्फ शियों के हैं। अरे हुसैन शियों के नहीं है, शिया हुसैन के हैं। हुसैन ने करबला में काम कोई शिया के लिए तो किया नहीं, हुसैन ने तो करबला में काम इंसानियत के लिए किया। शिया हो तो शिया रहो, ये बंदे हाथों की लाज रखना, सुन्नी हो तो सुन्नी रहो, बस रसूल की उम्मत एक हो के हुसैनी बन जाओ। सर आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें जो हुसैनी होने के लिए चाहिए। अरे 2 कैरेक्टर्स आपके सामने हैं, कुरान भी यही कहता है, हुसैनियत भी यही कहती है। ये देख लो, जहां से चाहो कुरान खोल के देख लो, या नेकी या बदी, या अच्छा या बुरा, या शुक्र या कुफ्र, तीसरा रास्ता नहीं है। यहाँ भी या हुसैन या यजीद, शॉर्टकट या आपने वो काम नहीं चल सकता। आप दोनों कैरेक्टर्स को पढ़ लें, हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, यजीद ने क्या किया, बात खत्म हो जाएगी। जहां है वहां रह के फैसला कर लें कि किसके पीछे लगे। मसला ये है, अलमिया ये है, ट्रेजेडी ये थी कि करबला की जंग में दोनों जानिब मुसलमान थे। वहां भी मुसलमान थे, यहाँ भी मुसलमान थे। नमाज वो भी पढ़ते थे, नमाज ये भी पढ़ते थे। इतना पेचीदा मसला था। अब देखना यह है कि जो एजेंडा सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उस पॉलिसी के ऊपर, उस नजरिए के ऊपर चल कौन रहा था, हुसैन या यजीद। यही तो वजह थी, वरना हाथ पे हाथ रखना कौन सा मुश्किल काम था। ये हाथ है, उस पे हाथ रखना बैअत कौन सा मुश्किल काम था। खुदा की कसम ज़माने ने यही तो नहीं समझा कि वो सिर्फ बैअत नहीं थी। कभी आप वो पर्चा पढ़े ना जिस पे यजीद ने इस्लाम की नई शराइत लिख कर भेजी थी, तो खुदा की कसम आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अब मिंबर की तहजीब गवारा ही नहीं करती कि मैं वो लफ्ज़ बोलूँ जो इस्लाम में उसने चेंजिंग्स की थी। कितना छुपा के पढ़ूँ, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है। ये जो आज पर्दे में माएँ बहनें अपने मान से और अपने सुकून से बैठी हैं ना, मेरा बाप मेरे साथ आया है, मेरा भाई मेरे साथ आया है, इनका ये जो इत्मीनान है ना, ये हुसैन का एहसास है। आप जहाँ हैं आप वहाँ रहिए। आप सिर्फ इतना देखिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया और यजीद ने क्या किया।
بیعت صرف بیعت نہیں ہوتی میرے اہل سنت بھائی جو تشریف فرمائے، میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب ہوتا ہے آج کے بعد یہ جو جسم ہے نا، اس جسم کی کائنات تیرے سپرد ہے۔ آپ کے ماننے میں آتا ہے سوار دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا نواسا، سرکار کے خون کا وارث اپنا وجود کسی شرابی کے حوالے کر دے؟